कल दरबार में झपट्टा महाबली को बुलवाया जाए। सुबह सुबह मैं कह देती हूँ, जल्दी से कोई काम देख लो वरना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा है? क्या ठीक नहीं होगा? साफ साफ क्यों नहीं कहती? मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं तो बस बेटे की नजर में आपका सम्मान बनाए रखना चाहती हूँ। कल ही कान्हा कह रहा था माँ पिताजी क्या काम करते हैं। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया इस समय तो आप केवल खाली बैठकर बड़बड़ करते हो। अरे तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने वही कहा जो सच है। आप कोई काम करो तो बताओ ना कि क्या काम करते हो। अब ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि बेटा तेरे पिता कामचोर हैं, कोई काम नहीं करते। क्या 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 तुमने ऐसा कहा? कान्हा का पिता झपट्टा महाबली है, एक झपट्टे में जो चाहे कर सकता है। हाँ आप ना रहने दीजिए, एक रोटी ज्यादा खा लो तो आपका पेट खराब हो जाता है। एक मच्छर तो मार नहीं सकते, किसी पर झपट्टा, क्या खाक मारोगे? हे प्रभु, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर। पूरे गांव में मेरी योग्यता और ताकत के चर्चे हो रहे हैं और ये भाग्यवान मुझे निकम्मा समझ रही है। सुनिए, आपको मेरी कसम, सच बताइए ना, आपने सचमुच एक झपट्टे में ढेरों सांपों को मार दिया? हाँ, वो भी दूर से, केवल एक हाथ के झपट्टे में। तभी शाही वर्दी पहने, हाथ में लंबा डंडा लिए एक व्यक्ति आता है। महाबली। महाबली नहीं, झपट्टा महाबली कहो। झपट्टा महाबली, आपको महाराज ने बुलाया है। आप शीघ्र ही राज्यसभा में उपस्थित हों। मुझे 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 बुलाया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। व्यक्ति के जाने के बाद अब क्या किया आपने? वैसे तो कुछ करते नहीं, पर जब भी करते हो उल्टा ही करते हो। बताओ मुझे, ये सुबह सुबह महाराज ने आपको क्यों बुलाया है? भाग्यवान, मैं नहीं जानता कि क्यों बुलाया है। आपने जरूर कुछ तो किया है। कहीं महाराज आपको मृत्यु दंड तो नहीं देने वाले? हाय प्रभु, ये कैसा पति दिया है मुझे, पर अब दे ही दिया है तो रक्षा करो प्रभु। मुझे विधवा नहीं होना, नहीं 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 होना। ऐसा करो, इन्हें कारावास में डलवा दो, वो चलेगा, पर मृत्यु दंड नहीं, नहीं नहीं नहीं। अरे तुम सुनो तो सही, तुम घबराओ नहीं, पहले मुझे वहां जाने तो दो। अरे कहीं आप गए और वापस नहीं आए तो? हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। निकम्मे है तो क्या हुआ, है तो मेरे पति ही। तभी कान्हा आ जाता है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी ने डांटा क्या? नहीं बेटा, तेरे पिताजी ने नहीं डांटा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाने को दो ना। अरे बहू, ये सुबह सुबह क्यों दहाड़े मारकर चिल्ला रही है? पड़ोसी क्या सोचेंगे? तेरी आवाज सुनकर पूरा गांव डर जाएगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई। आई माँ जी, कहते हुए वो कान्हा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। झपट्टा सिर पर बड़ा सा साफा बांधे, हाथ में लाठी लिए राज दरबार पहुंचता है। तो तुम ही हो पट्टा महाबली? महाराज, पट्टा नहीं, झपट्टा झपट्टा। मैं झपट्टा महाबली हूँ महाराज। तुमने तो कहा था कि इसका नाम झपट्टा नहीं पट्टा है। हाँ महाराज, इसका नाम पट्टा ही है। तुम्हारा नाम पट्टा है, झपट्टा नहीं। मंत्री जी, मेरा नाम मुझे अच्छी तरह पता होगा या आपको? मंत्री झपट्टा के कान में जाकर कुछ कहता है। ये क्या हो रहा है? महाराज, मंत्री जी मुझे कह रहे हैं कि यदि मैंने आपको अपना नाम पट्टा बताया तो वे मुझे उपहार में कोई कीमती वस्तु देंगे। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा महाराज। ए झपट्टा महाबली, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? हैं? सुनकर झपट्टा बहुत जोर से हंसता है। महाराज, अभी अभी मंत्री जी ने खुद मुझे झपट्टा महाबली कहा। जाहिर है
यही मेरा नाम है। मैंने केवल अपनी बात प्रमाणित करने के लिए आपसे उपहार के बारे में कहा। वाह झपट्टा महाबली, बहुत बढ़िया। तुम तो सच में इनाम पाने के योग्य हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, आपका दिया पत्थर भी मुझे स्वीकार है। मंत्री, सीखो इससे कुछ। मेरा दिया पत्थर भी ये ले लेगा। राजा अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर झपट्टा को देते हैं। तुम केवल महाबली ही नहीं, चतुर भी हो। इस राज्य को तुम जैसे योग्य व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। आज से तुम राज दरबार के कर्मचारी हो जाओ। महाराज, ये यहाँ क्या काम करेगा? भला राज दरबार में किसी महाबली का क्या काम? देखा जाए तो यहाँ तुम्हारा भी कोई काम नहीं, पर हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? झपट्टा महाबली आज से दरबार का कर्मचारी है और इसका वेतन 5 मंत्रियों के बराबर होगा। सुनकर मंत्री को चक्कर आने लगता है। उसने अपने घूमते हुए सिर को पकड़ा। झपट्टा मन में बहुत खुश हुआ। खुशी से उसकी मूंछें खड़ी हो गईं। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं पूरी लगन से करूंगा। मन से राज्य की सेवा करूंगा। अब तुम जा सकते हो, कल से आ जाना। झपट्टा राजा को प्रणाम करके वहां से चला गया। मंत्री का उतरा हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें झपट्टा महाबली से ईर्ष्या हो रही है? मंत्री कुछ नहीं बोला। मंत्री, जो काम झपट्टा महाबली कर सकता है वो तुम कभी नहीं कर सकते। हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। जी जी महाराज जी। झपट्टा नाचते हुए रास्ते से जाता है। मिल गई दरबार में नौकरी मिल गई। अब मिल गई और दरबार में नौकरी मिल गई। नाचते नाचते उसका साफा नीचे गिर गया। वो उसे उठाने लगा तो लाठी डगमगाने लगी। वो कभी लाठी संभाले कभी साफा। बिखरे बाल, अस्त व्यस्त दशा में वो अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर, हे प्रभु, ये क्या हुआ आपको? किसने मारा? इस गांव में किसमें इतना साहस जिसने मेरे रहते आपकी पिटाई की? वो जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए झपट्टा के हाथ से साफा ले लेती है और उसमें हुए छेदों को देखकर, हाय हाय, ये इसमें इतने तो सारे छेद हो गए। आप भी ना अपना सम्मान नहीं संभाल सके। मैंने तो सोचा था इस बार मैं अपने लिए 2 नई साड़ियां लूंगी, पर आप तो अपना साफा फाड़ लाए। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। तुम 2 क्या 10 साड़ियां लेना। 10। हाँ, आए बड़े 10 साड़ियां ले लेने वाले। ऐसा क्या किया आपने? रुपए कहाँ से आएंगे? कोई चोरी की या डाका डाला? झपट्टा मूंछों पर ताव देकर लाठी टेकते हुए खुद ही गिरने लगता है। पत्नी उसे संभालती है। अरे संभल कर, अभी गिर जाते तो इलाज के लिए वैद्य जी के पास जाना पड़ता और वो इलाज के बदले अचार का एक बड़ा वाला डिब्बा ले लेते। अरे तुम छोड़ो ये अचार वचार, अब तुम सब आराम से रहो। सुनो, मुझे नौकरी मिल गई है। हाँ। क्या सच्ची? आपको नौकरी मिल गई? कहाँ मिली? कितना वेतन मिलेगा? सुनो, मुझे राज दरबार में नौकरी मिल गई है और मेरा वेतन 5 मंत्रियों के बराबर है। क्या? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। जरा मुझे चुटकी तो काटिए। झपट्टा जोर से हाथ पर चुटकी भरता है। आई, इतना जोर से थोड़ी कहा था। झपट्टा उसे मुट्ठी खोलकर राजा की दी हुई अंगूठी दिखाता है। ये देखो भाग्यवान, ये देखो। अरे ये कहाँ से ले आए? नकली लगती है। कितने रुपयों में खरीदी? आपको तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना देता है। अरे रे, खरीदी नहीं है, इनाम में मिली है। महाराज ने दी है, महाराज ने।
क्या महाराज ने दी? वो भी आपको? हाँ हाँ, महाराज ने ही दी है। वो मेरी योग्यता से इतने प्रसन्न हुए कि बिना कुछ सोचे झट से अपनी एक अंगूठी उतारकर मुझे इनाम में दे दी। अब तो खुश हो ना तुम? बोलो बोलो। खुश नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। हे प्रभु, तेरा शुक्रिया। कहते हुए उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और चक्कर खाने लगी। झपट्टा ने फिर से उसकी हथेली पर चुटकी भरी। ये सच है, सच है, सच है। मंत्री ने अपने कक्ष में गुस्से से अपने सभी आभूषण निकाल कर फेंक दिए। अपने पलंग पर बैठकर, महाराज खुद को क्या समझते हैं? किसी को भी राज दरबार में नियुक्त कर लेते हैं। वो झपट्टा कहाँ से महाबली लगता है? बिना लाठी के ठीक से चल नहीं पाता। उसकी लाठी का वजन भी उससे अधिक लगता है। आंधी में खुद को संभाल नहीं पाता होगा और एक झपट्टे में मारने की बात करता है। कोई अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि उसमें कितनी ताकत है। महाराज का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे मामूली व्यक्ति के लिए इतना वेतन? ऐसे तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। इससे अच्छा मेरा वेतन बढ़ा देते। इस नकली झपट्टा की दरबार से छुट्टी करानी होगी। फिर वो जमीन पर गिरे अपने सभी आभूषणों को उठाता है। उसकी एक माला टूट गई थी। वो पलंग और कुर्सियों के नीचे घुसकर मोतियों को ढूंढता है।